नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का अलप विकास के कारण एमकॉम फाइनल में भारतीय अर्थव्यवस्था अलप विकास के कारण केस ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी किया भारत के आर्थिक विकास में बाधक तत्व ऑब्जेक्टिव्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अवस्था में है। इसके आर्थिक विकास में निम्न तत्व होते जो बाधक रहे हैं। पूंजी का अभाव। भारत में लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचतें कम होती हैं, अतः वहाँ आर्थिक विकास के लिए पूंजी की कमी पाई जाती है। किसी भी विकासशील देश को अपने आर्थिक विकास के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। भारत में सकल घरेलू पूंजी का निर्माण दर 1950-51 में 8.7% थी। वह बढ़कर 2011-12 में 38.2% हो गई। फिर भी चीन और जापान की तुलना में बहुत कम है। 2016-17 में घटकर 33.3 हो गई। औद्योगिक पिछड़ापन। पूंजी के अभाव में आधारभूत उद्योगों का कम विकास हुआ है। इसके अभाव में देश औद्योगिकरण की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ उद्योगों के लिए नवीन तकनीकी महंगी मशीनों का भी अभाव है, जिसके लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं। पूंजी की कमी के कारण इन सब का आयात करना हमारी सीमा से बाहर है। इस कारण ये अल्प विकसित राष्ट्र ही बना हुआ है। अप्रयुक्त प्राकृतिक व मानवीय संसाधन। भारत में अपार खनिज संपदा, वन संपदा, जल स्रोत तथा सस्ते मानव संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश संसाधनों का कुशल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार भारत प्राकृतिक संसाधनों के संपन्न होते हुए भी पूंजी के अभाव में इनका पर्याप्त विध्वंस कर आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में असफल रहा है। तकनीकी और प्रौद्योगिक ज्ञान का अभाव। भारत में कृषि उद्योग, परिवहन के विकास और उसके उत्पादन की नवीन पद्धतियों की खोज आदि के लिए तकनीक विशेषज्ञों, प्रशिक्षण व्यक्तियों का अभाव भी एक अल्प विकास का कारण रहा है। शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा का नितांत अभाव है। शिक्षा के अभाव में लोग अपनी परंपरागत विचारधारा को नहीं छोड़ते तथा आर्थिक विकास का महत्व भी नहीं समझते। 2011 में की जनगणना में समांकों अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 74.04%, जो काफ़ी कम है। भारत में उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत जो है वो भी विदेशों में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें अपनी शिक्षा का पूरा मूल्य प्राप्त होता है। प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता। रोजगार की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। इसके अतिरिक्त यहाँ पशुपालन, खनन क्षेत्र की प्रधानता है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में लाभ कम होता है, जिससे बचाव कम होती है। फलस्वरूप विनियोग के लिए पूंजी का अभाव रहता है। व्यापक बेकारी और अर्ध बेकारी। भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि के कारण सस्ते मकान, मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किंतु यहाँ उद्योगों का अभाव होने के कारण मूल्यवान पूंजी, मानव श्रम का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। इनको रोजगार नहीं मिलने से आए दिन लूटपाट, चोरी, अव्यवस्था फैलती जा रही है। बहुत से लोगों को तो भरपेट भोजन ही नहीं मिलता, इसलिए ये लोग देश के विकास की बात कहाँ से सोच सकते हैं। श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण का अभाव भी है। भारत में उत्पादन क्रिया में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण का अभाव होने के कारण भी निम्न स्तर तथा उत्पादित वस्तुओं का किस्म घटिया होती है। आर्थिक कुचक्र। भारत में निर्धन व्यक्ति सदैव निर्धन हो बना रहा, ऐसा आर्थिक कुचक्र चल रहा है। आर्थिक कुचक्र को भीषण प्रहार तो तोड़कर इस देश का विकास किया जा सकता है। निर्धन के कारण बचत, विनियोग दोनों का अभाव रहता है। फलस्वरूप ऐसा देश कभी विकसित नहीं हो सकता। प्राकृतिक प्रकोप। भारत में निरंतर अकाल, महामारी, बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोप आते रहते, जन धन की क्षति होती रहती है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है कि वर्षा भी मानसून समय पर नहीं आता। सारी अर्थव्यवस्था
चौपट हो जाती है, जिससे पिछड़ापन बरकरार रहता है। उत्पादन का छोटा पैमाना। भारत में पूंजी के अभाव के कारण बड़े पैमाने के उद्योगों के स्थान पर मध्यम लघु आकार के उद्योग हैं। इन उद्योगों इकाइयों का उत्पादन लागत ऊंची होती है। इस प्रकार उत्पादित वस्तुएं महंगी घटिया किस्म के होने से इकाइयाँ अनार्थिक होती है। भारत में विद्यमान इस प्रकार की इकाइयाँ उनके आर्थिक विकास में बाधक बनी हुई हैं। बाजार में अपूर्णताएं। बाहर सस्ते और दूरगामी यातायात के साधन के अभाव में वस्तु साधन बाजार में अपूर्णताएं पाई जाती हैं। श्रमिक को ऊंची मजदूरी मिलने पर भी वह अपने गांव छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्याज दरों में अंतर होने पर भी पूंजी में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। आर्थिक संगठनों की दुर्बलताएं। भारत में प्राथमिक उद्योगों को वित्त प्रदान करने वाली आर्थिक संगठन बड़े दुर्बल हैं। इन संसाधनों में व्यापारी बैंक, सहकारी बैंक, देसी बैंकर प्रमुख हैं। ये संस्थाएं उद्योगों को आवश्यक मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं करा पाती हैं। औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं। भारत में कार्यरत उद्योगों को स्थापित कर क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता। अनेक उद्योगों में 10, 20, 30% क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में तो निजी के उद्योगों की तुलना में अप्रायोगिक क्षमता और अधिक है। असंतुलित विदेशी व्यापार। विगत 60 वर्षों में 2 वर्ष 1972 तथा 1976 छोड़कर हमारे आयात निर्यातों की तुलना में अधिक रहते हैं, जिससे हमारा व्यापार शेष प्रतिकूल रहा है। विकासशील देशों को विकास के लिए आधुनिक औद्योगिक को भारी मशीनरी की आवश्यकता होती है, जिससे देश का औद्योगिक विकास हो सके, किंतु विदेशी विनिमय की समस्या के कारण हमें कठोर आयात नियंत्रण नीति अपनानी पड़ती है। पड़ोसी देशों से मधुर संबंधों का अभाव। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भारत के पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान का रवैया भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है, जिससे भारत को विदेश में बजट, सैनिक सुरक्षा व्यय प्रति करोड़ों रुपए व्यय करने पड़ते हैं। फलस्वरूप विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो जाती है, जिससे देश का आर्थिक विकास कुशलता से नहीं हो पाता है। प्रभावी नियोजन की कमी। प्रभावी नियोजन का अभाव भी भारत के अल्प विकास का कारण है। हमारे यहाँ 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था और जब से अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं। 12वीं योजना चल रही है, लेकिन इस योजनाओं का उद्देश्य और लक्ष्य को प्रभावी नियोजन के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। औद्योगिक अशांति। हमारे देश में मालिकों और श्रमिकों में सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं होने के कारण भी भारत की भारी मात्रा में औद्योगिक उत्पादन से वंचित रहना पड़ता है। औद्योगिक जगत में आए दिन हड़ताल, धरना, घेराव, तालाबंदी व तोड़फोड़ आदि आम बात हो गई है। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में विकास में भी बाधा आई है। घाटे की वित्त व्यवस्था। भारत ने आर्थिक विकास के लिए धन जुटाने हेतु घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया है। प्रत्येक योजना में हमारा बजट घाटा बढ़ा ही जा रहा है, जो हमारी वित्तीय प्रशासन की पोल खोलता है। राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक स्थिरता से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी हानि पहुंची है। हमारे देश में 1970 में पूर्व कीमत की सरकार थी। इसके पश्चात कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन वहाँ ज़्यादा समय तक न चल पाए। 1991 बाद से तो अनेक बार अस्थिरता की तलवार लटकती रही। गठबंधन सरकारों से भारत कहीं न कहीं नहीं छोड़ा। इस प्रकार राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत में किसी एक सविचरित आर्थिक नीति का चलना किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। दोषपूर्ण प्रणाली। भारत में कर प्रणाली की जटिलता, लचीलेपन के कारण भी चोरी की समस्या बढ़ती जा रही है। भारतीय कर प्रणाली में जनसाधारण पर अनेक ऐसे कर थोप दिए जाते हैं जिनकी वसूली अपेक्षा संग्रहण की तुलना में अधिक आती है। जन सहयोग का अभाव। जनसाधारण मानना है कि विकास का जिम्मा केवल सरकार का है, इससे वह सरकार को आर्थिक विकास में सहयोग नहीं करता है। इसके विपरीत धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर भी अशांति फैलाई जाती है। आतंकवाद। भारत में विभिन्न राज्य जैसे पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, अन्य पूर्व राज्य में आतंकवाद, अलगाववाद के कारण उद्योगपति व्यवसाय पूंजी विनियोग करने में कतराते हैं।
प्रदर्शन का अभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर विदेशी चीज़ों की ओर आकर्षित हो रही है। फलस्वरूप हम गत वर्षों में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अपव्यय कर रहे हैं, स्वदेशी वस्तुओं को कम नकारते जा रहे हैं, जिससे यहाँ उद्योगों को विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मुद्रास्फीति, बढ़ते मूल्य। भारत में मुद्रास्फीति के कारण मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। पड़ोसी देशों में शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण सुरक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई है। साथ ही विकास योजनाओं पर भी निर्धारित व्यय में से अधिक व्यय हुआ है। मांग की तुलना में पूर्ति की धीमी गति के कारण मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण विकास व्यय में वृद्धि होने से आर्थिक विकास की गति में मंदी आई है। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मार्ग में आने वाली उपरोक्त बाधाओं, जिनमें पूंजी का अभाव सबसे प्रमुख बाधा है, ने इसके विकास की गति को मंद कर दिया है। यदि भारत में विदेशी सहायता लेकर आधारभूत उद्योगों की स्थापना की जाए, उपलब्ध प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए तथा अप्रयुक्त क्षमता का भी पूरा प्रयोग किया जाए, तो इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। जनता को रोजगार मिलेगा तथा उनका जीवन स्तर उन्नत होगा। धन्यवाद।